तो लंबे अरसे बाद डोनाल्ड ट्रंप की हार और जो बाइडेन के जीतने से यूएस के साथ साथ बाकी देशों में भी और लोगों में भी एक उम्मीद की किरण जागी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो बात करते हैं पोस्ट इलेक्शन क्या सिचुएशन रहने वाली है यूएस की, और जो बाइडेन क्या स्टेप्स ले सकते हैं आने वाले टाइम में, और उससे बाकी कंट्रीज को क्या इफेक्ट पड़ेगा, खासकर इंडिया पे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी से। तो अमेरिका में कोरोना के चलते 68% तक मेल इन वोटिंग हुई है जो कि घर से ही हुई है। तो पहले नॉर्मल टाइम्स में ये एक्सपेक्टेड था कि अगर जो बाइडेन जीत के आएंगे तो वो जनवरी 2021 तक अपना ऑफिस संभाल लेंगे, लेकिन अब यूएसए की जैसी कंडीशन है, वहाँ की जो इकोनॉमी चल रही है और जैसा हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए लगता नहीं कि जो बाइडेन के पास इतना टाइम है। तो उन्हें जल्दी से जल्दी कोई अर्जेंट इमरजेंसी प्लान्स लाने होंगे यूएसए की कंडीशन को सही ट्रैक पर लाने के लिए। और इस टाइम पे हेल्थ केयर और इकोनॉमी से रिलेटेड प्लान्स तो चाहिए ही चाहिए। साथ में जो इलेक्शन की वजह से जो सोसाइटी में डिफरेंस आया हुआ है यूएसए की, जिन लोगों ने ट्रंप को इलेक्शन में वोट दिया था उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे प्लान्स चाहिए वहाँ के लिए। जैसे कि अपने मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के चलते जो यूएसए में केयरलेस काम किए गए, जैसे विदाउट मास्क घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, वहाँ पे लॉकडाउन ही लाखों में जब केस हो गए थे तो तब लॉकडाउन लगाया गया था। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा जो बाइडेन को। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो सबने ही देखा कि वो कैसे अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस लेते थे। इवन उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स तक को नहीं पता होता था कि वो आगे आने वाले टाइम में करने क्या वाले हैं, और वो ट्रंप भाई साहब अपना रात में मस्त ट्वीट करके सो जाते थे। तो एक ग्लोबल लीडर कंट्री से ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता होगा। खैर अब शायद डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से थोड़े प्रेडिक्टेबल डिसीजंस और प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। और ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती तो गली गली में मशहूर है, लेकिन जब बात करते हैं जो बाइडेन की और नरेंद्र मोदी की, तो इनकी क्या दोस्ती है, क्या इनके रिलेशंस हैं। तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो उस टाइम पर अमेरिका में डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तब उस टाइम पे डेमोक्रेट्स ने या यूएसए ने कभी भी नरेंद्र मोदी का वीज़ा क्लियर नहीं किया, ना इनको कभी यूएसए में एंट्री दी गई। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि 2002 के दंगों में, गुजरात के दंगे जो थे उनमें नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो उस टाइम पे इस वजह से इन्होंने कभी वीज़ा इनका क्लियर नहीं किया। तो लेकिन जब बाद में नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उस टाइम पर तो मजबूरी हो गई क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ गई। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज़ को कैसे लेके चलते आने वाले टाइम में आगे। और डेमोक्रेटिक पार्टी के चाइना और पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, ये न्यूट्रल रख के चलते हैं उनको। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट रहते थे चाइना और पाकिस्तान के, जो उनका मन आता था वो उनको बोल देते हैं हमेशा। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये हमेशा न्यूट्रल लेके चलती है हर कंट्री को। और अगर बात करें क्वाड ग्रुप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी फेवरेट ग्रुप था, जो कि चाइना को टैकल करने के लिए बनाया था, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया है, यूएसए, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया और यूएसए तो इसमें 1992 से हैं, जापान ने इसको 2015 में ज्वाइन किया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल इसको ज्वाइन किया 2020 में। और इनके बीच मालाबार एक्सरसाइज भी होती है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, तो वो हर साल होती है, अभी चल भी रही है इस टाइम पे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो बाइडेन इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है तो, और ये ग्रुप चाइना के अगेंस्ट भी है। और बात करें पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसमें हाल ही में 195 कंट्रीज़ हैं, और डोनाल्ड ट्रंप 2017 में इसे विड्रॉल कर गए थे क्योंकि उनका मानना था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्लाइमेट हमेशा अपने आप खुद को ठीक कर लेता, तो वो इसे विड्रॉल कर गए थे। और जो बाइडेन अभी मैनिफेस्टो में उन्होंने ये भी कहा है कि वो जैसे वो इलेक्शन जीतेंगे तो पेरिस एग्रीमेंट को फिर से दोबारा साइन कर लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि करनी भी चाहिए। और बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में यूएसए ने एंट्री ली थी 2001 में तालिबान को टैकल करने के लिए। और उस टाइम पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और ये सिचुएशन कंटिन्यू रही बराक ओबामा के टाइम तक भी। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन। तो जो बाइडेन का उस टाइम पे ये कहना था कि जो अफगानिस्तान में ट्रूप्स हैं, जो बेस कैंप्स हैं यूएसए के, तो उनको वापस बुला लेते हैं, वापस विड्रॉल कर लेते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि उन्हें वहाँ पे उनकी कंडीशंस उनके फेवर में नहीं थी, सिचुएशन उनको ठीक नहीं लगी थी। तब बराक ओबामा ने उनकी बात नहीं सुनी और बराक ओबामा ने 33,000 ट्रूप्स और भेज दिए अफगानिस्तान में। फिर ट्रंप गवर्नमेंट आई, तो ट्रंप के टाइम पे ट्रंप ने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मेहनत करी अफगानिस्तान से विड्रॉल करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अब जो बाइडेन कैसे लेके चलेंगे उस चीज़ को, तो देखने वाली बात ये होगी कैसे वो विड्रॉल कर पाते हैं, कैसे वो अपने ट्रूप्स को वापस ला पाते हैं अफगानिस्तान से। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम पे जीएसपी भी कैंसिल कर दिया था। जीएसपी अगर मोटी मोटी बात बताऊं तो जीएसपी है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें कि कोई सामान अगर इंडिया से अमेरिका बेचने के लिए भेजते थे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसी कुछ सामानों की लिस्ट थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम पे कैंसिल कर दी थी। तो नुकसान उससे ये होता था कि जो इंडिया से सामान बेचने के लिए भेजते थे तो वहाँ पे वो महंगा बिकता था, तो कोई खरीदता नहीं था, तो इनडायरेक्टली नुकसान इंडिया को ही होता था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बाइडेन इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं अपने कार्यकाल में।
तो अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया से चिढ़ती है, या कहो जो बाइडेन इंडिया से चिढ़ते हैं। तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम एक रिपोर्ट है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ही बनाई गई है, जिसमें इंडिया को कुछ पॉइंट्स के ऊपर आरोपित बताया गया है। तो उनमें पॉइंट्स है जम्मू कश्मीर का इशू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस, एक्शन अगेंस्ट एनजीओ एंड मीडिया फ्रीडम। और ये वही पॉइंट्स है जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इग्नोर करते आए हैं इंडिया के। और बात करें इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कई एग्रीमेंट्स थे, ऐसी कई पॉलिसीज थी जिनमें से डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉल कर लिया था अपने टाइम पे। तो उनमें से एक है WHO में से डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉल कर लिया तो उनकी फंडिंग रोक दी थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि जो कोरोना वायरस के केस जितने भी हुए हैं अमेरिका में वो WHO की वजह से हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इनको वार्निंग नहीं दी इस चीज़ की। और ऐसे यूनेस्को से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विड्रॉल कर लिया है, और ऐसे ही ह्यूमन राइट काउंसिल से विड्रॉल कर लिया, और सेम ईरान न्यूक्लियर डील से जो कि बहुत बड़ी डील थी उससे भी इन्होंने विड्रॉल कर लिया, और ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल किया जो कि मैंने आपको बताया, और ऐसी ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक अलायंस से भी इन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो बाइडेन इन सब चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं अपने आने वाले टाइम में, और उनके क्या डिसीजंस रहते हैं इन सबको। एक काफ़ी मेहनत उनके लिए टास्क है ये आने वाले टाइम में। तो ये सब मोटी मोटी बातें थी इस सिनेरियो के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगर आप ये सब करते हैं, तो ज़रूर करें। और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।